यूक्रेन और रशिया के बीच का विवाद अब युद्ध में तब्दील हो गया है और ऐसे में सवाल यही कि ये जंग क्या दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ परिस्थितियां ऐसी ही थीं जहां पर छोटी छोटी चिंगारियों ने इस दुनिया को पहले और दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। तो ऐसे में यूक्रेन और रशिया के बीच में होते इस विवाद के बाद युद्ध में क्या ऐसी तस्वीर बन रही है कि अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। देखिए, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सिग्नल मिलते ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, रूसी सेना ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को अंजाम देते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। वहीं रूस की इस कार्रवाई पे अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इसकी आलोचना की है और जवाब देने की बात कही है। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर रूस और अमेरिकी प्रभुत्व वाले नाटो देशों के बीच तनाव और बढ़ा तो ये दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जाएगा। इससे पहले भी दुनिया 2 बार विश्व युद्ध की चोट झेल चुकी है और उस वक्त की छोटी छोटी घटनाओं ने बड़े बड़े देशों को युद्ध के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया ने भुगता। तो चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। बात 20वीं सदी की शुरुआत की है, जब यूरोप ताकतवर देशों के 2 धड़ों में बंट चुका था। एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और दूसरी ओर थे ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूस फ्रांज फर्डिनेंड की बोस्निया में एक सर्बियाई ने गोली मारकर हत्या कर दी और इस हत्या से पूरा यूरोप सख्ते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और 48 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की मांग नजरअंदाज कर दी, जिससे नाराज ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला कर दिया और इसके साथ ही पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इधर अपने दोस्त सर्बिया का साथ देने के लिए रूस भी लड़ाई में कूद गया। उधर जर्मनी अपने साथियों ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद के लिए लड़ाई में शामिल हो गया। जर्मनी के बेल्जियम पर हमले से ब्रिटेन भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। पहला वर्ल्ड वॉर 2 ताकतवर गठबंधनों के बीच लड़ा गया। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया शामिल थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान और अमेरिका थे। हालांकि शुरू में अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हो गया। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। इस युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 50 लाख आम नागरिक थे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के सरेंडर के साथ ही पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। इस युद्ध में ब्रिटेन, अमेरिका के नेतृत्व वाले मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, जबकि जर्मनी के गुट वाले देशों की हार हो गई। विवाद के निपटारे के लिए 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच वर्साय संधि हुई। इस संधि के तहत जर्मनी को एक बड़े हिस्से को गंवाना पड़ा और उस पर कई प्रतिबंध भी लगे। इस वॉर के आसपास ही दुनिया में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी फैली, जिसने दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत पर ब्रिटेन का शासन था, तो इस युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटेन की सेना की तरफ से ही लड़े। पहले विश्व युद्ध के बाद बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज पहले वर्ल्ड वॉर में ही छिपे थे। दरअसल पहले विश्व युद्ध में हुई वर्साय संधि को करने के लिए जर्मनी को मजबूर किया गया। इस युद्ध का दोषी मानते हुए जर्मनी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया और उसके प्रमुख औपनिवेशिक क्षेत्रों को ले लिया गया। इस बीच जर्मनी और इटली में उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई। इटली में 1922 में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर के रूप में फांसीवादी तानाशाही सरकारों का गठन हुआ। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके उसे कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मन सेनाओं ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर भी हमला कर दिया। इस दौरान पोलैंड की मदद के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। दूसरे विश्व युद्ध में भी दुनिया 2 गुटों में बंट गई। पहले गुट में जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया थे, तो दूसरे गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। शुरुआत में जर्मनी को सफलता मिली और उसने फ्रांस को जीत लिया, लेकिन जर्मन सेनाओं को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवी बेस पर हवाई हमला किया, जिसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्रों की ताकत बढ़ गई और जर्मनी के नेतृत्व वाले गुट की हार होने लगी। वहीं जर्मनी को हारता देखते हुए तानाशाह हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया।
अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसमें लाखों लोग मारे गए। जिसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और इस तरह दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। इस वर्ल्ड वॉर में दुनिया के 30 प्रमुख देश और 10 करोड़ सैनिक शामिल हुए थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी भारतीय सैनिक ब्रिटेन की सेना के तौर पर युद्ध में शामिल हुए थे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया को अशांति और लोगों की मौत के सिवा कुछ और नहीं दिया। और अब तीसरे विश्व युद्ध के संकेत रूस और यूक्रेन के ताजा विवाद के चलते मिल रहे हैं। विवाद की मूल वजह यूक्रेन के नाटो से जुड़ने की कोशिश है। नाटो 30 देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसमें अमेरिका की ही चलती है। रूस नहीं चाहता कि उसका सीमावर्ती देश अमेरिकी प्रभुत्व वाले संगठन से जुड़े। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने से नाटो की सेनाएं रूस की सीमा तक पहुंच जाएंगी, जिससे उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। यूक्रेन को नाटो से जुड़ने से रोकने के लिए पहले रूस ने उसकी सीमा पर लाखों सैनिकों को तैनात किया और अब उस पर हमला कर दिया। अगर यूक्रेन की मदद के लिए नाटो देशों ने रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो दुनिया एक और विश्व युद्ध के भंवर में समा जाएगी, जिसका अंत कम से कम अच्छा तो नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।